नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। समस्त गंधर्व भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य परंपराचार्य गुरुदेव की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री राज की जय। आइए, पहले जितने सूत्र हो चुके हैं उतने सूत्र पाठ हम करेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प उद्देश्य मति ज्ञानम प्रमाद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्यनर्थांतरम तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम अवग्रहे भावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि संतानुक्त ध्रुवाणां सेतनानाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः। अपना अवधि ज्ञान के भेद चल रहे थे, अवधि ज्ञान की चर्चा हुई थी और उसके पश्चात हमने मना परे ज्ञान का विषय जानने का प्रयास अब हम करेंगे। अवधि ज्ञान भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के भेद से दो प्रकार का होता है। दोनों ही क्षयोक्षम के निमित्त से होते हैं, पर देव और नारकियों को होने वाला अवधि ज्ञान में विशेषता है भव की, इसलिए उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा गया है। साथ ही क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। इस प्रकार से अवधि ज्ञान का विषय हमने जाना। देशावधि, सर्वावधि और परमावधि के भेद से भी अवधि ज्ञान 3 प्रकार का है, वह भी हमने जाना। सामान्य से भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और तीर्थंकर भगवान को जो जन्म के समय गर्भ से ही जो अवधि ज्ञान होता है वह देशावधि ज्ञान है। सामान्य मुनिराजों को अवधि ज्ञान होता है, वह भी देशावधि ज्ञान है। पर उसी भव से मोक्ष जाने वाले तत्व मोक्षगामी चरम शरीर जीवों को देशावधि के साथ साथ परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान भी हो सकता है। यहाँ तक का विषय हमने जाना था। अब आगे मना परे ज्ञान के भेद कौन कौन से हैं, मना परे ज्ञान किसे कहते हैं, ये तो हमने जान ही लिया था पहले। आगे और परिभाषाएं आएंगी जब हम और समझेंगे। तो उसके लिए अगला सूत्र हमारे लिए है ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। मनः पर्ययः, मनः पर्यय ज्ञान, यह सूत्र सूचित कर रहा है। इसमें 2 भेद हैं, ऋजु विपुल मति। मति शब्द दोनों के साथ लगेगा। ऋजु मति मनः पर्यय ज्ञान, विपुल मति मनः पर्यय ज्ञान। इस प्रकार यह सूत्र मनः पर्यय ज्ञान ऋजु मति एवं विपुल मति के भेद से 2 प्रकार का है। ऋजु का सभी जानते हैं। ऋजु अर्थात सरल, सिंपल, सरलता से जो जाने वह ऋजु है। उसको निर्वर्तित और प्रगुण भी कहते हैं। ऋजु के और भी अर्थ हैं, सरल, निर्वर्तित, प्रगुण आदि सब ऋजु के ही पर्यायवाची हैं। तो ऋजुमति किसे कहते हैं? मनः पर्यय ज्ञान। ऋजुमति सरल, मन वचन कायकृत
पर की मनोगत अर्थ को जानने वाली ऋजुमति कहलाती है। अर्थात सामने वाले के मन में स्थित सरल विषय को जो जान ले वह ऋजुमति है। तो बिल्कुल सिंपल है। इससे अपोजिट जो सामने वाले के कुटिल परिणामों को भी जान ले वह विपुलमति है। तो ऋजुमति और विपुलमति इस प्रकार दो भेद हमारे लिए होते हैं। अर्थात ऋजुमति जो है वह सरल को ही जानता है और विपुलमति जो है वह सरल और कुटिल दोनों को जानता है। कौन जानेगा? तो एक बात, ऋजुमति ज्ञान और विपुलमति ज्ञान मुनिराज को ही होता है। मनः पर्याय ऋजुमति मनः पर्याय, विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान मुनिराज को ही होता है। अब आगे के ज्ञान सब मुनिराज के कोठे में है। उसके पहले मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान तो फिर भी चारों गति के जीवों को हो रहा था, पर अब मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन दो ज्ञानों की चर्चा चलेगी। तो उसमें से मनः पर्याय ज्ञान मुनिराज को ही होता है। यह पॉइंट नोट करने योग्य है। तो विपुल है मति जिस मनः पर्याय की, वह विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान है। आगे अब स्लाइड के माध्यम से हम इसको और जानेंगे। हाँ, होस्ट नेहा जी या जो भी है स्लाइड लगा दें। अवधि ज्ञान था, उसी प्रकार से मनः पर्याय ज्ञान में मनः पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम लागू होता है। सबको नहीं होता। जिसे मनः पर्याय ज्ञान कर्म का क्षयक्षम है उन्हीं मुनिराज को यह होता है। यह हमारे लिए जानने योग्य है। देखिए स्क्रीन पर आपके लिए आ रहा है, सूत्र सामने है। एक बार पुनः उच्चारण कर ले। ऋजु विपुलमति मनः पर्याय। यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं, मति को ती छोटी बोल देते हैं, पर नहीं, मति यहाँ पर बड़ा है। ऋजु विपुलमति मनः पर्याय, इस प्रकार उच्चारण करना पड़ेगा। ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान है। आगे अब अगला सूत्र हमारे लिए है। परिभाषाएं तो हमने जान ली है, फिर और जानेंगे। अगले सूत्र में बता रहे हैं कि क्या विशेषता है, दोनों में क्या अंतर है या क्या विशेषता है। तो विशुद्ध्या प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः, विशुद्ध्या प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः, नहीं, विशुद्ध्या प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः। यहाँ पर संधि हम समझ रहे हैं। पहले अर्थ, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से इन दोनों में अंतर है। विशुद्धि प्लस विशुद्धि प्लस अप्रतिपात है ना, ये यहाँ पर संधि हुई है। देखिएगा, नेहा जी दिखाइए इसको थोड़ा। दिख रहा है आप लोगों को? उल्टा तो नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सही दिख रहा है, सीधा दिख रहा है ना। देखिए, विशुद्धि अप्रतिपात और इन दोनों को मिलकर विशुद्धि अप्रतिपात, वो कैसे हुआ? तो विशुद्धि धी में ई, यहाँ पर ई का, इन दोनों का संधि होकर यह हो। तो विशुद्धि और अप्रतिपात दोनों की संधि होने पर यह हो गया, इसलिए शब्द बना विशुद्ध्या। ये यह इसमें मिला हुआ है। इस प्रकार विशुद्धि और अप्रतिपात
है ना। इसका अर्थ अभी हम समझेंगे। विशुद्धि और अप्रतिपात को मिलकर हुआ शुद्ध्या। लगाइए स्लाइड। और तत् विशेष, तद विशेष में भी संधि हुई है। तत् धन विशेष, और सूत्र से त का द हुआ, तीसरा वर्ण हुआ तत् विशेष। तत् विशेष तो विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा तत् अर्थात किसमें। अब आप लगाइए गणित, हम पहले भी आए, जैसे तत् तन्नी सर्गात अधिगमात वा सूत्र पढ़ा था। तो तत् अर्थात वह क्या, तो सम्यक दर्शन। कैसा, तो निसर्गात अधिगमात वा, है ना। तो तत् अर्थात वह सम्यक दर्शन लिया था। उसी प्रकार से अभी प्रकरण मन प्रेय ज्ञान का चल रहा है। तो तत् विशेष, तत् अर्थात उन दोनों में, ताभ्याम यहाँ पर द्वितीय लगी है, इसलिए विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम, है ना। तो विशुद्धि और अप्रतिपात को लेकर दो है, मतलब दो कौन है, तो ऋजुमति और विपुलमति। तो इन दोनों में तत् विशेष विशेषता है, क्या है, अंतर है। क्या अंतर है वो अब आगे जानेंगे, पहले सूत्र का अर्थ समझ लें। विशुद्ध्या प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में किसमें, ऋजुमति ज्ञान मनःपर्यय और विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान, दोनों में अंतर है। आगे बढ़ाइए। देखिए अब मनःपर्यय ज्ञान के यहाँ पर परिभाषा दे रहे हैं, वो हमको समझना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए। देखिए यहाँ भी लिमिट है, जिस प्रकार से अवधि ज्ञान में लिमिटेशन थी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने, है ना। यह तो सामान्य परिभाषा हो गई। फिर किसको जानेंगे, तो चिंतित को या अचिंतित को या अर्धचिंतित, है ना। चिंतित मतलब जो चिंतन किया हो, अचिंतित मतलब जो चिंतन करने वाले हैं भविष्य में, और अर्धचिंतित चिंतन किया जा रहा है पर अभी वो पूर्णतः चिंतन नहीं हुआ है, पूरी तरह चिंतन का पूर्ण नहीं हुआ, अभी वो विचार कर रहा है। सामने वाला जो भी जीव है वह जो मन में विचार कर रहा है, किंतु जो मनःप्रेय ज्ञानी मुनिराज हैं वो तीनों प्रकार के ज्ञान को, तीनों प्रकार के चिंतन को जान लेंगे। पर शर्त क्या है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा होना और रूपी पदार्थ, है ना। मूर्ति के रूपी पदार्थ होना, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए, उसे रूपी कहते हैं। वह पुद्गल है, पुद्गल रूपी होता है ना, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए और रूपी पदार्थ है। तो सामने वाला व्यक्ति अगर कोई बैठा है और इधर मुनिराज बैठे हैं और वह चिंतन कर रहा है, तो वह चिंतन अगर उसने कर चुका है भूत में कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा मन में कुछ भी विचार किया कि मैं ऐसा करने वाला हूं, तो वह जो विचार है उसको जान लेंगे। या फिर अभी जो चिंतन करने वाला है उस विचार को जान लेंगे। या फिर अभी उसका विचार चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ, उसको भी वह जान लेंगे। तो चिंतित अर्थात भूतकाल में चिंतित, अचिंतित अर्थात भविष्य में अचिंतित, और अर्धचिंतित अर्थात वर्तमान में चिंतन कंटिन्यूशन में है, चालू है। इस प्रकार मनःप्रेय ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जान लेता है। नेक्स्ट। हाँ, अभी अपन ने जाना ही है मनःप्रेय ज्ञान के दो भेद हैं, ऋजुमति मनःप्रेय ज्ञान, विपुलमति मनःप्रेय ज्ञान। तो जो सरल मन के विषय को जाने वह ऋजुमति है, और जो सरल और कुटिल दोनों मन के विषय को जाने वह विपुलमति है। आगे दोनों में और विशेषता है।
अभी जो हमने पिछला जाना, चिंतित, अर्धचिंतित और अचिंतित, उससे संबंधित ऋजुमति मन परे ज्ञानी त्रिकाल विषयक उद्गल द्रव्य को किसी जीव द्वारा वर्तमान काल में चिंतन किए जाने पर जानता है। मतलब ऋजुमति जो है भूत और भविष्य का नहीं जानेगी, मतलब जो भविष्य में चिंतित करने वाला हुआ है नहीं, और जो भूत में चिंतित किया जा चुका है उसको नहीं, जो वर्तमान में अर्ध चिंतित या चिंतित चल रहा है उसको ही जानते हैं। और विपुलमति मन परे ज्ञान हमने पहले ही जाना ना कि सरल और कुटिल दोनों को जानते हैं। तो इस प्रकार से विपुलमति मन परे ज्ञानी भूत में चिंतित, वर्तमान में अचिंतित, अर्धचिंतित और भविष्य में अचिंतित त्रिकाल संबंधी उद्गल द्रव्य को जान लेते हैं। और ये ऋजुमति मन परे ज्ञानी जो है वह त्रिकाल संबंधी तो जानेंगे, भूत भविष्य वर्तमान का तो जान लेंगे, वो कोई बात नहीं, किंतु उसके सामने वाले जीव के मन में वर्तमान काल में चिंतन होना चाहिए, ये बात जरूरी है। अब देखिए एक चीज सबसे बड़ी इसमें यह समझने की है कि मन परे ज्ञानी भी संगी पंचेंद्रिय है और सामने वाला जो जीव है वह भी संगी पंचेंद्रिय है, ये दोनों होना जरूरी है। आगे ने अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि फिर कोई जो सामान्य जो संगी पंचेंद्रिय है उसकी भी जानेंगे, तो नहीं, यहाँ मन से संबंधित है, सामने वाले के पास भी मन होना चाहिए। आगे अब ऋजु विपुलमति में और थोड़ा अंतर बता रहे हैं। ऋजुमति ज्ञान और विपुलमति ज्ञान में क्या अंतर है? तो ऋजुमति आत्मा की कम विशुद्धता होती है और अधिक विशुद्धता होती है, निश्चित है। ऋजुमति सरल को जानता है, कम विशुद्धि से जानता है, और यह जो है विपुलमति, यह उनकी परिणाम विशुद्धि अधिक होती है। तो विशुद्धि की अपेक्षा दोनों में अंतर अभी हमने जाना था ना सूत्र में, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। तो विशुद्धि की अपेक्षा अंतर क्या हो गया? तो जो ऋजुमति ज्ञानी है उनकी विशुद्धि कम होती है, उसकी अपेक्षा विपुलमति ज्ञानी की विशुद्धि अधिक पाई जाती है। तो एक अंतर तो हो गया विशुद्धि की अपेक्षा। अब प्रतिपात, नेक्स्ट प्रतिपाती और अप्रतिपाती। प्रतिपात अर्थात गिरना, पतन बोलते हैं ना अपन, पतन होना या गिरना, प्रतिपात होना है ना, पात शब्द यहाँ पर लेना है। तो ऋजुमति संयम परिणामों में गिरावट हो सकती है, प्रतिपाती अर्थात ऋजुमति ज्ञान होकर छूट भी सकता है। ऋजुमति मन परे ज्ञान एक बार होने के बाद छूट भी सकता है, किंतु विपुलमति जो मन परे ज्ञानी है उनके संयम परिणामों में गिरावट नहीं होती है। वह एक बार विपुलमति ज्ञान हुआ तो वह केवल ज्ञान होने तक उनका वह ज्ञान छूटने वाला नहीं है, उनके परिणामों में गिरावट नहीं हो सकती। वह अप्रतिपाती अर्थात विपुलमति होकर छूटेगा नहीं, और ऋजुमति ज्ञान होकर छूट सकता है। अब वो प्रयोग करे नहीं करे वो अलग विषय, ज्ञान का क्षयोक्षम उनको प्राप्त हुआ है, वो प्रयोग करे या ना करे वो अलग विषय है। किंतु ऋजुमति एक बार होने के बाद संयम परिणामों में विशुद्धि कम होने से वह छूट सकता है, किंतु विपुलमति जिन मुनिराज को होता है फिर उनके संयम के परिणामों में गिरावट नहीं होती, अर्थात विपुलमति अप्रतिपाती है और ऋजुमति ज्ञान प्रतिपाती है। आगे वही बात यहाँ बता रहे, मोक्ष का नियम। ऋजुमति मन परे ज्ञानी उसी भाव में मोक्ष जाने का नियम नहीं है, किंतु विपुलमति नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, इसलिए उनके संयम परिणामों में परिणाम विशुद्धि में गिरावट नहीं होती है, किंतु ऋजुमति के परिणाम विशुद्धि में गिरावट होने से उनका ऋजुमति ज्ञान छूट भी सकता है। देखिए हमने उधर भी जाना था, अवधि ज्ञान में भी, अवधि ज्ञान में भी देशावधि ज्ञान तो छूट सकता है, किंतु परमावधि और सर्वावधि जिन मुनिराज को होता है फिर वह नियम से उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। उसी प्रकार विपुलमति मन परे ज्ञान वाले भी नियम से उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं, अर्थात प्रतिपात नहीं होता है। तो विशुद्धि और प्रतिपात की अपेक्षा ऋजुमति ज्ञान और विपुलमति ज्ञान में अंतर है। और आगे बढ़ाइए, काल की अपेक्षा भी कुछ अंतर है क्या? देखिए अब यहाँ मर्यादा बता रहे हैं, क्षेत्र की मर्यादा, क्षेत्र की है ना। ऋजुमति और विपुलमति दोनों कितना जानते हैं? तो जघन्य से 2 से 3 कोष का जान लेते हैं, 2 से 3 कोष। एक कोष में लगभग 2 मील होते हैं,
एक मील में 1.56 किलोमीटर होता है, तो 2 मील में 3.12 किलोमीटर। आप लिखना चाहें तो लिख लें, एक कोस बराबर 2 मील, एक मील बराबर 1.56 किलोमीटर, क्योंकि अब मील नहीं चलता है, अब किलोमीटर में डिस्टेंस का कैलकुलेशन किया जाता है। समय समय पर मान उपमान आदि बदलते रहते हैं, जैसे पहले 1 किलोग्राम चलता था लिक्विड के लिए, पर अब लीटर चलता है, और लीटर में पूरा 1 किलोग्राम नहीं होता है ना, 900 पॉइंट कुछ ग्राम होता है। तो समय समय पर व्यक्तियों के हिसाब से मान उपमान बदलते रहते हैं। तो अभी किलोमीटर चल रहा है, तो हमको कोस को किलोमीटर में समझना चाहिए। तो जघन्य से पृथक कोस अर्थात 2 से 3 कोस, तो एक कोस में 2 मील, तो 2 से 3 कोस में कितना मील हो गया, तो 4 मील या 6 मील, ठीक है। और फिर एक मील में 1.56 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर मान ले अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो एक मील में, तो 2 कोस में कितना हो गया, 3 किलोमीटर, है ना। तो 3 किलोमीटर तो कम से कम वह 6 से 9 किलोमीटर तक का वह जान लेते हैं। ऋजुमती जघन्य से 6 से 9 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतनी दूरी का वह जान लेते हैं। और उत्कृष्ट से योजन, है ना, एक योजन में लगभग 12 किलोमीटर होते हैं सामान्य से, जैन दर्शन के हिसाब से। हालांकि अन्य दर्शनों में भी योजन शब्द आया है, उनके पुराण ग्रंथों में, वेदांग में भी योजन शब्द का प्रयोग होता है, पर वह योजन को 8 किलोमीटर मानते हैं। पर जैन दर्शन में लगभग 12 किलोमीटर का एक योजन माना गया है, लघु योजन, है ना। तो 12 किलोमीटर का लघु योजन है, उस हिसाब से अगर हम लें तो उत्कृष्ट से ऋजुमती विपुल ज्ञानी 7 से 8 योजन, मतलब 12 into 7 84 किलोमीटर, या 84 से 96 किलोमीटर दूरी का वह जान लेते हैं। अब यह समझिए आप कि कोई ऋजुमती मनः परे ज्ञानी बैठे हैं और सामने कोई जीव आया है जो वर्तमान में कुछ चिंतन कर रहा है। अब वो भले ही 100-200 किलोमीटर का चिंतन कर रहा, तो वो मनः परे ज्ञानी की लिमिट है कि वो नहीं जान पाएंगे। किंतु वह 100 किलोमीटर के अंदर, जैसे 96 अपन बोल रहे हैं, तो 96 किलोमीटर के अंदर की अगर कोई वो चिंतन कर रहा है, कोई भी रूपी पदार्थ का चिंतन कर रहा है, चाहे वो मन में बैठकर तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहा हो, उन तीर्थों के दर्शन कर रहा हो, या अन्य कोई रूपी पदार्थ हो सकता है, वो किसी पिक्चर मूवी के सीन को याद कर रहा, तो वह ऋजुमती मनः परे ज्ञानी अगर मनः परे ज्ञान का प्रयोग करेंगे, है ना, अगर मनः परे ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वह जान लेंगे। कितना, तो 7 से 8 योजन तक का उत्कृष्ट से, और 2 से 3 कोस का जघन्य से, और उसके 2 से 3 कोस से लेकर 7 और 8 योजन के बीच का जो है वह मध्यम, है ना। इसी प्रकार हमको विपुल मति में भी समझना चाहिए। विपुल मति मनः परे ज्ञानी के क्षेत्र की मर्यादा क्या होगी, तो विपुल मति पृथकत्व योजन, पृथक्त्व योजन मतलब 8 से 9 योजन का जानते हैं, मतलब 96 किलोमीटर से 108 किलोमीटर तक का जघन्य से, मतलब कम से कम इतना तो जान लेंगे। और उससे ज्यादा कितना, तो उत्कृष्ट से मनुष्य लोक, पूरा मनुष्य लोक, हमारा 2.5 द्वीप है मनुष्य लोक है, मानुषोत्तर पर्वत तक, मानुषोत्तर पर्वत तक अर्थात जम्बूद्वीप, धात्की खंड और पुष्करवर आधा। पुष्करवर द्वीप में बीच में मानुषोत्तर पर्वत होने से पुष्करवर आधा हो गया। अभी हम तीसरे अध्याय जब आएगा उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो पुष्करवर द्वीप का आधा होने के कारण 2.5 द्वीप हो गया, मतलब 45 लाख योजन। तो वह विपुल मति मनः परे ज्ञानी उत्कृष्ट से 45 लाख योजन क्षेत्र को जान लेते हैं, इतनी कैपेसिटी उनकी होती है। यहाँ पर क्षेत्र की मर्यादा बताइए, ठीक है, आगे बढ़ाइए। अब काल की मर्यादा, काल की अपेक्षा कितने काल का जानेंगे, है ना। तो ऋजुमती मनः परे ज्ञानी जो होंगे वह जघन्य से 2 से 3 भव का जान लेंगे, अर्थात सामने वाला जो जीव बैठा है और वो चिंतन कर रहा है, तो उसके 2 भव या 3 भव का वो जान लेंगे। 3 भव में एक भव वर्तमान भव, एक भूतकाल का भव, एक भविष्य काल का भव। उसी प्रकार से उत्कृष्ट से 7 और 8 भव को जान लेंगे। और विपुलमती मनः परे ज्ञानी जघन्य से 8 या 9 भव को जान लेंगे। और उत्कृष्ट से पल्य का असंख्यात अपान, ये जो साइन दिया है पल्य अपान, उसको असंख्यात का साइन जैन दर्शन में सिंबल माना है, असंख्यात
है ना। तो इस प्रकार से उनकी काल की मर्यादा होती है। जघन्य से 2-3 भाव, उत्कृष्ट से 7-8 भाव, विपुलमति के 8-9 भाव और उत्कृष्ट से पल्ले का असंख्यात्वा भाग। यह मन पर्याय ज्ञान की काल की मर्यादा है। ऋजुमति और विपुलमति में यह अंतर है। इतने अंतर हमने समझे। क्या क्या अंतर समझे? एक ये सिर्फ चिंतित पदार्थ को जानते हैं, ये चिंतित अचिंतित अर्धचिंतित को जानते हैं। ऋजुमति की विशुद्धता कम होती है, विपुलमति ज्ञानी की विशुद्धता अधिक होती है। इनके संयम, ऋजुमति प्रतिपाती होता है, मतलब उसके संयम के परिणाम गिर सकते हैं, किंतु विपुलमति जिसको होता है वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। और ऋजुमति सरल को जानता है, विपुलमति सरल और कुटिल दोनों को जानता है। काल की अपेक्षा अभी हमने जाना, ऋजुमति 2 से 3 भाव, उत्कृष्ट से 7-8 भाव को जान लेते हैं, और विपुलमति 8 से 9 भाव, जघन्य से और उत्कृष्ट से पहले के असंख्यात भाग जान लेते हैं। ऋजुमति क्षेत्र की अपेक्षा 2 से 3 कोश जघन्य से और 7 से 8 कोश उत्कृष्ट से जानते हैं। और योजन के विपुलमति जघन्य से 8 से 9 योजन को जानते हैं, उत्कृष्ट से मनुष्य लोक अर्थात 45 लाख योजन को जान लेते हैं। इस प्रकार मनोपर ज्ञान और के ऋजुमति और विपुलमति 2 भेदों में अंतर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक साइन बनाकर विपुलमति मनोपर ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक बताया है। 45 लाख योजन इधर, 45 लाख योजन, ये सिर्फ स्लाइड में बताया है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक बार। कपड़ा देना, ये देखिए, ये सुमेरु पर्वत बीच का सेंटर है। बाकी जो पूरा गोला है ये पूरा 45 लाख योजन, यहां से यहां तक पूरा 45 लाख योजन है। अब कोई लेट सपोज मना पर्यायी ज्ञानी मुनिराज अगर यहाँ पर बैठे हैं, बीच में सुमेरु पर्वत पर बैठे हैं, और अगर वो ध्यान लगाएंगे तो वो चारों तरफ 45 लाख योजन में कहीं भी जान सकते हैं, है ना। एक विषय तो ये हुआ, वो कहीं भी 45 लाख योजन का कहीं भी जान सकते हैं। ये तो सुमेरु पर्वत पे हुए। और मान लो कोई मुनिराज ये मानुषोत्तर पर्वत के बिल्कुल पास में बैठे हैं, मानुषोत्तर पर्वत के पास में बैठे हैं, तो उनकी लिमिट तो 45 लाख योजन है, फिर कैसे जानेंगे? तो उसके लिए सरल है कि वो जहां बैठे हैं वहां से 22.5 लाख योजन इधर और 22.5 लाख योजन उधर का वह जान लेंगे। मतलब जहां से बैठे हैं वहां से 45 लाख योजन हमको लेना है, सुमेरु पर्वत से नहीं लेना है। इसके ग्रंथ में 2 प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। इन्हीं आचार्यों ने यह माना है कि बस मतलब मनुष्य लोग के बाहर वह नहीं जान पाएंगे, और कुछ आचार्यों का मानना है कि वह यहाँ जहाँ बैठे हैं वह उनकी लिमिट है, वहां से वह बाहर का भी जान सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति है। जैसे टार्च का लाइट, आप टार्च से लाइट करते हैं तो जिस एरिया में लाइट करेंगे तो टार्च की जितनी कैपेसिटी है वो उस क्षेत्र को उतना प्रकाशित करेगी, और उस टार्च को और कहीं दूसरी एंगल में कर देंगे तो वहां प्रकाशित करेगी, और उसी टार्च को आप लेकर घर के बाहर बाउंड्री पर चले जाएंगे तो घर के बाहर भी प्रकाशित करेगी। तो जैसे टार्च तो हालांकि एक तरफ प्रकाशित करती है, टार्च ले लो या लैंप ले लो, लैंप की सराउंडिंग जितनी कैपेसिटी उतना ही वह प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से मनोपर ज्ञानी मुनिराज जहां बैठे हैं वहां से 45 लाख योजन अर्थात 22.5 लाख योजन इधर, 22.5 लाख योजन इधर, या फिर 22.5 लाख योजन पीछे या 22.5 लाख योजन आगे का जान लेंगे। यह हमारे लिए समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ाइए। स्क्रीन
अब प्रश्न उठता है कि आपने मनःपरय ज्ञान के दोनों भेद में तो अंतर बता दिया, क्या इसी प्रकार से अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान में भी अंतर है? देखिए अब आचार्य 25 नंबर सूत्र हमारे लिए दे रहे हैं, उसका उच्चारण हम यहाँ पर कर रहे हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। पर्ययोः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो, यो पे जोर देना, वधि मनः पर्ययोः। यहाँ पर जो खंडाकार एस साइन है वो अ का है, पर संधि होने के कारण अ का लोप हो गया है ना। तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय, इनकी अपेक्षा अवधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान में भेद है ना। ये सूत्र का सरल अर्थ है, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय, इनकी अपेक्षा मनःपरय ज्ञान और अवधि ज्ञान में भी अंतर पाया जाता है। यह सूत्र का अर्थ है। इसको अब आगे जानते हैं। जैसे ऋजुमति मनःपरय ज्ञान और विपुलमति मनःपरय ज्ञान में हमने अंतर समझा था, उसी प्रकार से अब यहाँ पर स्लाइड चार्ट के माध्यम से हम ये अंतर समझ रहे हैं। और अंतर के लिए आचार्य ने आगे सूत्र भी दिए हैं, मतलब विषय के आदि के सूत्र भी दिए हैं। किस किस विषय को जानते हैं वो आगे जानेंगे, क्रम प्राप्त है ना। अभी अपन इसी को जानते हैं। अवधि ज्ञान मनःपरय ज्ञान दो हेडिंग है, और विशुद्धि की अपेक्षा कम विशुद्ध होता है और यह मनःपरय ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि जितनी परिणामों की विशुद्धि होगी उस हिसाब से मनःपरय ज्ञान प्रकट होगा, और अवधि ज्ञान कम विशुद्ध होता है। क्षेत्र तो उत्पत्ति क्षेत्र की अपेक्षा त्रस नाड़ी, अर्थात जो लोक की त्रस नाड़ी है उसमें ही अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। और मनःपरय ज्ञान तो मनुष्य लोक, घन प्रतर रूप अपन ने जो 45 लाख योजन का क्षेत्र जाना था वह विषय का क्षेत्र, तो विषय की अपेक्षा समस्त लोक को जानता है। अवधि ज्ञानी मतलब रहेगा अवधि ज्ञानी जीव जहां भी उत्पन्न होगा, जिसको भी अवधि ज्ञान जब भी उत्पन्न होगा तो त्रस नाड़ी को छोड़कर उससे बाहर नहीं होगा, है ना, क्योंकि त्रस जीव को ही होगा, और त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर नहीं पाए जाते। एक विषय, और यह मनुष्य लोक में हो सकता है। दूसरा, इसका विषय क्षेत्र क्या है? समस्त लोक, अर्थात अच्छा त्रस नाड़ी क्यों दिया उत्पत्ति क्षेत्र की अपेक्षा? क्योंकि मनुष्य लोक के बाहर भी तिर्यंच पाए जाते हैं। जैसे स्वयंभू रमण समुद्र है, सबसे लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप है, स्वयंभू रमण समुद्र है, तो वहां पर भी जो जीव पाए जाते हैं संगी पंचेंद्रिय त्रियंच, उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है, इसलिए पूरी त्रस नाड़ी ली है। किंतु मनःपरय ज्ञान सिर्फ मनुष्य को ही होता है, मुनिराज को ही होता है, इसलिए उनका उत्पत्ति क्षेत्र क्या है? सिर्फ मनुष्य लोक, ढाई द्वीप, मानुष्योत्तर पर्वत के अंदर का क्षेत्र, ठीक है, और मानुष्योत्तर पर्वत तक का क्षेत्र। विषय क्षेत्र समस्त लोग, अवधि ज्ञानी समस्त लोग को जानते हैं, और इनकी क्या है? तो इनकी 45 लाख योजन घन प्रतर रूप क्षेत्र को ही जानते हैं। यह अंतर है, और भी अंतर है, आगे देखते हैं। स्वामी, अपन ने क्या क्या जाना था? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय, इन चार में दोनों में अंतर है। तो विशुद्धि की अपेक्षा अंतर बता दिया, अवधि ज्ञानी को कम, मनःपरय ज्ञानी को अधिक। क्षेत्र की अपेक्षा उत्पत्ति क्षेत्र और दोनों क्षेत्र की अपेक्षा अंतर बता दिया, है ना। अब यहाँ पर अवधि ज्ञान बता रहे स्वामी, चारों गति के सेनी अर्थात संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव। तो अवधि ज्ञान के स्वामी कौन होंगे? तो चारों गति के जीव हो सकते हैं। और मनःपरय ज्ञान तो कर्म भूमि गर्भ, है ना, ये नियम ध्यान रखिएगा। जो कर्म भूमि में जन्म हुआ है वो भूमि के मनुष्य को नहीं होगा, है ना, वो भूमि का मनुष्य मुनि नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ दूसरी शर्त है जो संयमी हो अर्थात मुनिराज, है ना। संयम की विशेषता ध्यान रखिएगा। जो गृहस्थ अवस्था में है और मात्र प्रतिमा धारण कर रखी है वो संयमी नहीं है, मात्र व्रती है। जो प्रतिमा धारण करके और 5 समितियों का पालन
हाँ, आवाज आ रही है? जी नमोस्तु मनुष्य आ रही है आवाज आपकी। हाँ, तो हम समझ रहे थे स्वामी की अपेक्षा तो मन परे ज्ञान जो होगा वह उसके स्वामी अलग होंगे, है ना। कर्म भूमिज का मनुष्य होना चाहिए, संयमी होना चाहिए और वर्धमान चारित्र अर्थात जिसका चारित्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब चारित्र में दूषण नहीं है, चारित्र कम नहीं हो रहा है, ऐसे मुनिराज को ही, जो निरंतर बढ़ते चारित्र को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज को ही मन परे नमोस्तु मुनिश्री, मुनिश्री का डिवाइस का माइक म्यूट हो गया है। आवाज आ रही है? जी मुनिश्री अभी आ रही है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। इस सूत्र को कल फिर से समझेंगे, शायद यह नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, तो आज इतना ही। क्लास का समय भी हो चुका है। इस सूत्र को कल फिर से लेंगे कल के सत्र में और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने परीक्षा दी है, सभी आशीर्वाद के पात्र हैं, सबने अच्छी तरह से पढ़ाई करके परीक्षा दी है, सबने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। और मार्क्स से बढ़िया है कि आपने पढ़ाई जो की है, ज्ञानावनी का क्षेम आपका निरंतर बढ़े, शुभोपयोग आपका बढ़े, यह हमारी
आज संध्या दीदी बोल रहे हैं? आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल मुनिश्री यही वाले सूत्र दोबारा से ले लेंगे, और नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मुनिश्री का डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है।